धन्यवाद श्वेता। स्वागत है आपका दस्तक में। रेल मंत्री पीयूष गोयल लाइव थे, इसलिए थोड़ा देर से हम आपके साथ हैं। लेकिन अब लॉकडाउन 3 खत्म होने जा रहा है। 17 मई को उसका आखिरी दिन है। तो उसके बाद क्या होगा? क्या कोरोना से जंग में जिंदगी ऐसे ही आपकी घरों में बंद रहेगी या राहत और रियायत की बरसात अब होगी? इस पर कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अपने सुझाव भेज चुकी हैं। आपके राज्य में 17 मई के बाद कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी, ये हम आपको दस्तक में दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत आइए करते हैं राजधानी दिल्ली से। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। 15 मई तक राज्यों को देना है केंद्र सरकार को सुझाव। 17 मई के बाद लॉकडाउन पर क्या चाहते हैं राज्य? लॉकडाउन रहेगा या हटेगा, या थोड़ा बहुत हटेगा? थोड़ा बहुत हटेगा तो किन किन शर्तों और बंदिशों के साथ? इन सवालों के जवाब की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनिए कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर वो क्या कहते हैं। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफी कठिन समय है। आने वाला समय कठिन है, लेकिन देश की राजधानी का चक्का जाम तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए मोदी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्य के लोगों से सुझाव मांगा। करीब 5 लाख लोगों ने सुझाव दे दिए, जिसके आधार पर केजरीवाल तय करने वाले हैं कि दिल्ली में क्या खुलेगा मगर थोड़ा थोड़ा, और क्या क्या बंद रहेगा। फैसला तो राज्य सरकार की सिफारिशों पर केंद्र सरकार लेगी, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के सुझावों को तरजीह देने की बात की है, उससे लगता है कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों के खुलने के आसार नहीं हैं। दिल्ली में अभी सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर पर लगता है कि ताले लटके ही रहेंगे। सिनेमा घरों के पर्दे अभी सन्नाटे में ही पड़े रह सकते हैं। स्विमिंग पूल में नहाने की इच्छा रखने वालों को बाथ टब से ही संतोष करना पड़ सकता है। अभी भी बुजुर्गों और कैंसर, दमा, शुगर और दिल के मरीजों के लिए बाहर निकलने पर रोक हो सकती है। और हाँ, रेड जोन का तो मतलब सारे कामकाज ठप। मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर दिल्ली के लोगों की राय से चले तो यही आसार दिखते हैं। इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसमें काफी ज्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। अब सवाल है कि क्या खुल सकता है, और खुलेगा भी तो उसकी सीमा क्या हो सकती है। ये सारा फैसला केंद्र सरकार को सुनाना है। लेकिन दिल्ली सरकार के रुख से लगता है कि रेस्टोरेंट वगैरह खोले जा सकते हैं और होम डिलीवरी का इंतजाम हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मसलन ऑटो, टैक्सी और बस भी सख्त हिदायतों और सामाजिक दूरी के नियमों के साथ चलाए जा सकते हैं। मेट्रो रेल भी कुछ सख्त शर्तों के साथ चलाए जाने की बात हो सकती है। लोगों को मास्क पहनकर पार्क में जाने की इजाजत मिल सकती है। मॉल भी खोलने की बात हो सकती है, जिसमें 1/3 दुकानें खुलें। वैसे ही बाजार भी ऑड इवन की तर्ज पर खुल सकता है। औद्योगिक इलाकों को पहले से खोला जा चुका है, इसमें कुछ और ढील दी जा सकती है। कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा 1 पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मार्केट एसोसिएशंस के खूब सुझाव आए हैं। कई सारी मार्केट एसोसिएशंस ने सुझाव भेजे हैं।
और अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। लेकिन 55 दिन के बाद जब लॉकडाउन 4 की नौबत आएगी तो यह भी देखना होगा कि दिल्ली में कोरोना का हाल क्या है। ऐसा कोई दिन नहीं जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मामले सामने ना आ रहे हों। बुधवार को एक दिन में ही रिकॉर्ड 472 मामले सामने आए। दिल्ली में 156 पुलिस वाले ही कोरोना के मरीज हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 7,998 मामले हैं और मरने वालों की संख्या 106 है। आलम यह है कि रोहिणी जेल में एक कैदी को कोरोना निकला तो हड़कंप मच गया, उस पर से पुलिस वालों में कोरोना नई मुसीबत। दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद रॉबरी केस का एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद रोहिणी जेल में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कैदी दीनदयाल अस्पताल में 10 मई को एडमिट कराया गया था। 13 मई को अस्पताल में जब उसका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस रोहिणी जेल के 20 कैदी को क्वारंटीन किया गया है, अलग अलग वार्ड में रख दिया गया है। सरकार के रुख से साफ है कि राहत तो मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन का पर्दा पूरी तरह उठना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।